हाँ तो बच्चों क्लास 7th मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 में भी एक्सरसाइज 15.1 का हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे थे। और इसमें यहाँ पर लेते हैं हम इसके क्लास इंटरवल, यहाँ पर नमस्कार, यहाँ पर लेंगे टैली मार्क और यहाँ पर लेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर आ रहा है 30 और सबसे बड़ा नंबर आ रहा है आपका 44। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं इसका रेंज। हालांकि तुम्हारी बुक में ऐसा समझाया नहीं है, लेकिन तरीका सबसे बेहतर होता है। रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो सबसे बड़ा है 44 और माइनस 30 और इक्वल टू हो जाता है 14। तो करीब 5 का ले लेंगे भाई। तो 5 का लेते हैं। 30 से स्टार्ट है। अगर 30 से स्टार्ट करें तो यहाँ पर सपोज करो हमने कर लिया कि 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 45। अब यहाँ पर काउंट करते रहेंगे और यहाँ पर इनको लिखते रहेंगे भाई। देखिए पहला है 38, तो 38 इसमें आ जाएगा। फिर है 39 इसी में आ जाएगा। फिर है 38 इसी में आ जाएगा। फिर 37 इसी में आ जाएगा। 39 ये भी इसमें पहुँच जाएगा। फिर है 40, तो 40 इसमें ना आकर नीचे वाले में आएगा। 43 नीचे में आएगा। 44 इसी में आएगा। 42 यहीं पर आ जाएगा। 40 इसी में आएगा। 5 कैसे कर देंगे। इसके बाद 38 यहाँ आएगा। बेटे आज की तो छुट्टी रहेगी, कल बुलाइए ना। बताओ, मुझे जानकारी नहीं थी। मगर फ़ोन किया था तुम्हारे भी, इसके भी क्या फीस ने उठाया नहीं और तुम्हारी बहन ने उठाया, इतने तुम वहाँ से चले आए थे। तो कल को तो आना होगा। हाँ कल आना। गलत बात तो है ना इनकी, मुझे भी नहीं पता फ़ोन पर। हाँ भाई 30 दोबारा देख लीजिए। 38 ये आ गया। 39 ये आ गया। 38 फिर ये आ गया। 37 इसी में आ गया। 39 ये ऐसे हो गया। 40 नीचे वाले में चला गया। 43 नीचे वाले में चला गया। 44 ये भी नीचे वाले में आ गया। 42 ये भी नीचे वाले में आ गया। 40 क्रॉस हो गया। 38 यहाँ पहुँच गया। फिर दोबारा 38 यहाँ आ गया। 36 इसी में आएगा। 40 नीचे वाले में आएगा, इसमें नहीं आएगा। 39 यहाँ पहुँच जाएगा। 38 5 नंबर पर ऐसा आएगा। 39 यहीं पर आ जाएगा। 40 नीचे वाले में आएगा। 41 नीचे वाले में आएगा। 43 नीचे वाले में आएगा। 44 ये आ जाएगा। 42 इसी में पहुँचेगा। 41 इसी में आएगा। 39 यहाँ पहुँच जाएगा। 38 इसी में आ जाएगा। 37 ये बीच में आ जाएगा। 39 यहीं पहुँच जाएगा। 31 ये आ गया। 37 यहाँ पहुँच गया और 30 यहाँ आ गया। तो इसमें तो हो गया आपके 2, इसमें हो गए 16 2 18 और 12 और यही हो गया आपके टोटल 30। और मई के महीने में दिन भी होते हैं आपके 30। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप अपने आप करके देख लेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट आगे बढ़ाने के लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारी 3 चीज़ आती हैं। एक तो हमारा आता है मीन, एक होता है मीडियन और एक हो जाता है मोड। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज़ आती हैं, मीन, मीडियन और मोड। अब देखिए मीन कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ रॉ डाटा। तो इसमें ऐसे करते हैं कि
क्या है, इफ x1 x2 x3 n so on up to xn by the given n observation, then mean is equal to x1 plus x2 plus x3 n so on up to xn upon n, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दो और फिर उनको काउंट करके जितनी आती है उनसे डिवाइड करो। इसको ये भी कह सकते हैं और मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा इसको हम करते हैं सिग्मा, इसको क्या कहते हैं हम, सिग्मा, यानी इन सब का सम। इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन आता है 15B का क्वेश्चन नंबर 1। 15B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। पहला है फाइंड द मीन ऑफ, पहला है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, यानी या तो में डिवाइड होते हैं 1 से और या होते हैं अपने आप से, वे होते हैं प्राइम नंबर। तो पहले उनको लिख लेंगे भाई, द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स और 1 एक ऐसा नंबर है ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। तो दूसरा होगा पहला प्राइम नंबर 2, दुनिया का ऐसा नंबर जो 1 और प्राइम, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 तो 3 के टेबल में आ जाते हैं, तो उसके बाद 11। ये हो गया आपके ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, हो गए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब इनका निकालना है मीन, तो n इज इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं, तो 2 3 5 5 10 7 17 11 28 अपॉन 5 5 5 या 25, 3 बज का 5 6 या 30। मीन को हम एक्स बार भी कहते हैं, इजिकल टू आ गया आपका 5.6। तो अब इन सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट है द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होंगे आपके 1 2 3 4 5, तो पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट होगा फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर भी वही होंगे 1 2 3 4 5, तो सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। फिर है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पहले 5 मल्टीपल, और कौन कौन से होंगे 3 की टेबल पढ़ लो 5 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इनका क्या निकालना है मीन, यानी एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, 6 3 9 9 18 12 30 और 15 45, तो 45 अपॉन 5, 5 9 जा 45, तो x बार इज इक्वल टू 9 आंसर। तो इस तरह से नेक्स्ट है फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, तो 1 से 8 तक लिख लो और 8 से डिवाइड कर दो। ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, लास्ट पार्ट है ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 और 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, नहीं 2 5 जा 10, तो ये होंगे इसके फैक्टर। अब इनका क्या निकालना है मीन, तो मीन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब को हम कर लेंगे काउंट बाई, काउंट करने पर ये आएंगे आपके मीन निकालना है 1 + 2 + 5 + 10 अपॉन 4, 10 और 5 15 17 1 18, 18 अपॉन 4, 4 4 जा 16, यहाँ डिवाइड कर लो चाहे 2 पॉइंट लगा कर 4 5 जा 20 आंसर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करके देख लेंगे। आज मैंने यहाँ तक पढ़ाया, कल मैं तुम्हें सिलेबस बता दूंगा और वो सिलेबस ही आपके एग्ज़ाम में आएगा, उसको ध्यान के साथ करें भाई वहीं तक, क्योंकि 7 तारीख से आपके एग्ज़ाम।